सामान्य अध्ययन सेट 3 को हम लोग पढ़ेंगे और सब तो प्रश्न ही है और लास्ट में फटाफट वाले 30-40 प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। बताइएगा कि कौन सा विटामिन जो है वह आंखों के लिए अच्छा माना जाता है? विटामिन ए। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और इसकी कमी से रतौंधी वगैरह, नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोप्लाथेमिया जिसे शुष्का छिबेक भी कहते हैं, और प्रतिरोधकता की कमी हो जाती है। ठीक है। अच्छा, विटामिन B12 का में क्या पाया जाता है? विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? लोहा या कोबाल्ट पाया जाता है। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनेकोबाल्मिन है। और इसकी कमी से एनीमिया यानी कि अरक्तता बीमारी हो जाती है। सामान्यतः देखा जाए तो गर्भवती महिलाओं में ज्यादा माने रक्त की कमी हो जाती है, इसलिए उन्हें हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है। किसी अक्रिय पदार्थ पर नाइट्रोग्लिसरीन की क्रिया कराकर डायनामाइट बनाया जाता है। और डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल। और उन्हीं के स्मृति में नोबेल अवार्ड दिया जाता है स्वीडन के द्वारा। ठीक है। अच्छा, डायनामाइट क्या है? एक प्रकार का विस्फोटक है। अच्छा, बताइएगा लोग कि राज्यसभा की 1/3 सदस्य कितने वर्षों बाद रिटायर हो जाते हैं? प्रत्येक 2 वर्षों बाद। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों बाद रिटायर हो जाते हैं। अब यहाँ से प्रश्न आता है कि राज्यसभा उच्च सदन है कि निम्न सदन है? उच्च सदन है। और राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250, 250 हो सकती है। और इसमें 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। और राज्यसभा सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या होनी चाहिए? 30 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। तो विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। अगर एड्स का बात आ गया तो एड्स की जांच की कौन कौन सी विधि है? एलिसा, एलिसा टेस्ट है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है, PCR वगैरह भी किया जाता है। ठीक है। और एड्स की आजमाई गई सबसे अच्छा दवा कौन है एड्स से? तो जीरोविडिन है। और HIV वायरस है। और HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है। अच्छा, एड्स कोई बीमारी नहीं है, बीमारियों का समूह है जिसमें यह शरीर की रेसिस्टेंस पावर को कमजोर कर देता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा, आवेश की मात्रा का यूनिट क्या है? एम्पियर सेकेंड है। आवेश जो है ना, आवेश का मात्रक क्या है? एम्पियर सेकेंड है। ठीक है। अच्छा, द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? श्याम बेनेगल है। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक श्याम बेनेगल है। नेक्स्ट बताइएगा कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। और इसका विवरण संविधान के अनुच्छेद 108 में है। ठीक है। और बुलाता कौन है संयुक्त अधिवेशन? राष्ट्रपति। ठीक है। ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ क्या है? विमान सेवाओं की अनुमति देना। ठीक है। चमगादड़ किस प्रकार का जानवर है? अरे स्तनधारी है। चमगादड़ जो है स्तनधारी। हाँ, उसके अलावा समुद्री काऊ भी स्तनधारी है, मनुष्य भी स्तनधारी है। ठीक है। और यही चमगादड़ है जो इको उत्पन्न करता है, प्रतिध्वनि, रात में उड़ने के लिए। उसी के सहारे वो किसी से टकराता नहीं है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि कौन सी तत्वों की कमी से शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है? आयरन यानी कि लौह तत्वों की कमी से शरीर में एनीमिया हो जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियां वगैरह खाना चाहिए। अच्छा, फलीदार जो पौधे होते हैं जैसे कि दाल वगैरह का पौधा हो गया, मसूरी, मटर,
ठीक है, तो इन सब पौधों की जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? राइजोबियम। ठीक है, और यही नाइट्रोजन को किस लिए लेगा? प्रोटीन में चेंज करने के लिए। और नाइट्रोजन को किस रूप में लेता है? नाइट्रेट के रूप में। और एक पौधे और हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो कीड़ों को पचा लेते हैं, नेपेंथिस, डायनोइया, ये सब जो है पीचर प्लांट है, और ये क्या करते हैं? कीड़ों को पचा लेते हैं, किसकी पूर्ति के लिए? नाइट्रोजन, प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि कौन सी तरंगे निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती है? प्रकाश की ध्वनि तरंगे, ध्वनि तरंगे कभी भी निर्वात यानी कि वैक्यूम से होकर नहीं गुजर सकती हैं, जबकि प्रकाश तरंगे निर्वात से होकर गुजर सकती हैं। ध्वनि तरंगों पर जो है दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है, बाकी सबका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट यानी कि ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में है। ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में है। ठीक है, और ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के पास है, दिल्ली में। अच्छा, और देखिए ग्रामीण विकास विभाग यानी कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ये है नई दिल्ली में, और ग्रामीण विकास संस्थान है हैदराबाद में। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष किस रंग का दिखता है? काला दिखता है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष जो है वो काला दिखता है। ठीक है, भारत की जलवायु किस प्रकार की है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है, और मानसून एक अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, अच्छा, ये जो बल्ब वगैरह होता है इसका तो जो फिलामेंट होता है वो किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का। और टंगस्टन का क्यों बनाया जाता है? क्योंकि उसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है, 3380 डिग्री सी होता है। ठीक है, और सबसे कठोर धातु कौन है? प्लेटिनम है। और सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि खून की कमी का क्या अर्थ है? हीमोग्लोबिन का ज्यादा होना कि हीमोग्लोबिन का कम होना? हाँ, खून की कमी का मतलब है कि HGV यानी कि हीमोग्लोबिन का कम होना। अब यहाँ से हीमोग्लोबिन शब्द आता है, तो इसी के कारण खून का रंग लाल दिखता है, और इसमें हीम नामक एक डाई पाया जाता है जिसके कारण लाल दिखता है। अगर देखा जाए तो सामान्य रूप में हीमोग्लोबिन का रंग बैगनी रंग का होता है। अच्छा, रक्त दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। पास्कल का तो प्रयोग दाब मापने के लिए सिर्फ किया जाता है, प्रेशर। ठीक है, और रक्त प्रेशर को मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर वही मस्तिष्क की कार्यविधि का जांच करना हो तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। हृदय की कार्यविधि मापना हो तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, ECG। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन है? कपास की खेती के लिए काली मिट्टी। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहते हैं, जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात जैसे क्षेत्रों में फैला हुआ है। और ये काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों के टूटने फूटने से होगा? बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होगा। ठीक है, अच्छा, 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम किसने कहा था? BD सावरकर ने। विनायक दामोदर सावरकर ने, जो काला पानी की सजा भी काटे, और 1904 के आसपास महाराष्ट्र में अभिनव भारत संस्था की इन्होंने स्थापना भी की थी, और इन्होंने कहा था कि भारत का यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा, और राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा डिजरायली जैसे लोगों ने दी थी क्योंकि वह विपक्ष में बैठा था। सैनिक विद्रोह लॉरेंस एवं सीले ने कहा था। चलिए बताइएगा लोग कि भारतीय संविधान में सरकार का जो संसदीय स्वरूप है वो किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद जो है वो अमेरिका से लिया गया है। संविधान की भाषा किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। और संविधान की जो प्रस्तावना है वो किस देश से? अमेरिका से। तो प्रस्तावना अमेरिका से और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची का भी प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में महात्मा गांधी एवं BR अम्बेडकर के बीच पुणे के यरवादा जेल में हुआ था, और यह अनुसूचित जाति के सदस्यों को आरक्षण से संबंधित था, और गांधी जी मान गए और सामान्य सीटों में ही उनको आरक्षण दिए। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा
कि चीन में लाल क्रांति का नेतृत्व किसके नेतृत्व में हुआ था? चीन में लाल क्रांति माओ त्से तुंग के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है। पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला कौन सा भारतीय राज्य है? राजस्थान है। पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य राजस्थान है, और राजस्थान में ही थार मरुस्थल है, जैसलमेर के आसपास, जहां पोखरण परीक्षण, परमाणु परीक्षण वगैरह होता है। और भारत का भी सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य राजस्थान ही है। ठीक है। अच्छा, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? अजमेर को। और पिंक सिटी भी राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में है जयपुर। ठीक है। अच्छा, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। ठीक है। और सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। जब ये मर रहा था ना, तो चूंकि विश्व विजेता था, सभी देशों से बहुत सारा धन सोना चांदी वगैरह ये लूट कर लाया था, तो ये जब मर रहा था तो इसका इलाज संभव नहीं था, मैंने इलाज जो कर रहा था वो तो ठीक नहीं हो रहा था। तो ये कहा अपने मने मंत्री से कि जब मैं मर रहा हूं ना, तो मेरा चेहरा ढक देना और मेरे दोनों हाथे मेरे मैंने ताबूत से बाहर निकाल देना, और जिस रास्ते से तुम लोग ले आकर मुझे दफनाओगे ना, वहां तक जितना मैंने कमाया है आज तक सारी संपत्ति को बिछा देना, मैंने जो भी सोना चांदी है, ताकि लोग ये देखे कि मैं मरते वक्त कितना मैंने मेरे दोनों हाथ खाली है, मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। लोगों को ये शिक्षा उसने दिया। तो सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हो गई। और इसी सिकंदर के सेनापति जो था, क्या नाम था उसका? सेलुकस निकेटर। उसको किसने हराया था? मौर्य। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा, इराक की मुद्रा का क्या नाम है? दिनार। इराक की मुद्रा का नाम है दिनार। और यही वह इराक है सद्दाम हुसैन वाला, जिसको गलती किया ना हो अमेरिका ने उसे फांसी दे दिया था। उस सबका काम है वही है। इराक की मुद्रा का नाम है दिनार। अच्छा, नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभयारण्य किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। और यह भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभयारण्य जो है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ठीक है। बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन है? बीटीआर, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, जिसकी स्थापना लगभग 1989-90 के आसपास की गई थी। और यहीं पर गिद्धों के संरक्षण के लिए भी कार्य किया जा रहा है। और टाइगर सफारी का भी काम शुरू हो गया है। 1200 की 1800 रुपये टिकट है। बिहार के पश्चिम चंपारण जिला में है। अच्छा, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? फैजाबाद थी। और यही अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। और उसको कुशासन के आरोप लगाकर 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने उसे मिला लिया अंग्रेजी राज्य में। और यही की 1857 में क्रांति में भाग ली थी बेगम हजरत महल और अपने पुत्र, नाबालिग पुत्र बिजरिस कादिर को लेकर। और बाद में जब अंग्रेजों का दबाव पड़ा तो ये कहाँ चली गई? नेपाल भाग गई। वहीं पर उनका मकबरा है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा, विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? वेटिकन सिटी रोम में है। ठीक है। और वहां सिर्फ पुरुष हैं, महिलाएं कोई नहीं है, सब पोपे है लोग। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था। चोल वंश का संस्थापक विजयालय। चोलों की राजधानी तंजौर थी। और चोल नौसेना के लिए काफी प्रसिद्ध थे, जैसे राजराजा प्रथम, आदित्य प्रथम, राजेंद्र प्रथम। ये लोग क्या थे? ये लोग श्रीलंका तक पर अधिकार कर लिए थे। चोल अपने ग्रामीण प्रशासन यानी कि जो स्थानीय स्वशासन है, पंचायती राज वगैरह, इसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। अच्छा, महात्मा गांधी ने करो मरो का नारा कब दिया था? डू और डाई। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो मरो का नारा दिया। अच्छा, क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा किसने दिया? यूसुफ मेहर अली ने। और साथ ही साइमन गो बैक के नारे भी यूसुफ मेहर अली ने दिया। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? 1949 में। और इसके नेतृत्व करता कौन थे? माओ त्से तुंग। ठीक है। एलोरायम एलिफेंटा में जो पत्थर का काटकर जो चैत्य यानी कि जो गुफा बनाए गए हैं, वो किस वंश के शासकों ने बनाया है? राष्ट्रकूटों ने। हाँ, एलोरा और एलिफेंटा राष्ट्रकूटों ने, महाराष्ट्र में है। ठीक है। और उसके अलावा ये खजुराहो के मंदिर
चंदेल वंश के शासकों ने, ठीक है, एलोरा एलिफेंटा ये सब। और महाबलीपुरम के रथ मंदिर पल्लव वंश के शासकों ने, जैसे नरसिंह वर्मन प्रथम ये सब जो थे, ठीक है। तो महाबलीपुरम वाला पल्लव वंश, एलोरा एलिफेंटा राष्ट्रकूट वंश और खजुराहो चंदेल वंश। नेक्स्ट बताइएगा कि सिखों के जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, उनका वध किसने किया था, हत्या औरंगजेब ने की थी। अच्छा अच्छा मैंने अच्छा, तो कहने का मतलब है कि सॉरी इसके लिए कि सिखों के जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, उनकी हत्या किसने की थी, औरंगजेब ने। और इसी सिखों के 9वें गुरु जब पूर्व की यात्रा पर थे तो अपने पत्नी को यहाँ रख दिए पटना साहिब में, तो उन्हीं के गर्भ से पैदा हुए गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु, अंतिम गुरु। और उन्होंने जफरनामा फारसी में लिखा, खालसा पंथ की स्थापना की और कहा कि गुरु अर्जुन देव द्वारा जो रचित आदि ग्रंथ था वही अब सिखों के गुरु आने का काम करेगी, इसके बाद कोई गुरु नहीं होंगे। और गुरु गोविंद सिंह की हत्या गुल खान नामक पठान ने नांदेड़ महाराष्ट्र में कर दी थी। नेक्स्ट बताइएगा कि मनसबदारी प्रथा मुगल काल में किसने चलाई थी, अकबर ने, ठीक है। मनसबदारी, देखिए कितना दिमाग रखता है अकबर। आप मेरे मान लीजिए कि सामंत हैं, चाहे मेरे दरबार में है, आपको मैंने मनसबदारी दिया, तो आप अगर बिहार के हैं तो आपको बिहार का मनसब नहीं देगा, आपको देगा राजस्थान का। आप वहां से, आप जैसे 5,000 रुपये आपको चाहिए, 5,000 का मैंने मनसब दिया तो 5,000 आप रखिए, जितना टैक्स वसूले है सब जमा कराइए। अब वो भी आपको खाली वहां पर केयर टेकर ही बना के भेजता था, ये नहीं कि पैसा अपने गपच ले, नहीं, वहां भी अधिकारी अलग अलग नीचे स्तर पर था। हाँ, ये कैसे डीएम भेजा है कि राजस्थान का आदमी है और चंपारण में डीएम बन के आया। हाँ देखिए अकबर का दिमाग, मनसबदारी प्रथा, तो मनसबदारी प्रथा को अकबर ने चलाया। देखिए मान सिंह कहाँ के हैं, राजस्थान के हैं, लेकिन बिहार के मिला है उनको मनसब। अच्छा नेक्स्ट बताइएगा कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। यूनिसेफ करता है यही बच्चों वगैरह को जो पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है ना, ये सब यूनिसेफ की ही देन है। बच्चों या महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए यूनिसेफ कार्य करता है और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। वहीं एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है और इंटरपोल का मुख्यालय लियोन पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट बताइएगा कि जो चीनी यात्री था फाहियान, वो किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य कहिए, इसी के शासन काल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था, ठीक है। वैसे ही अगर पूछा जाए कि ह्वेनसांग किसके शासन काल में आया था, हर्षवर्धन के शासन काल में ह्वेनसांग आया था। और ह्वेनसांग ने पुस्तक लिखा है जिसका नाम है सीयूकी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में कौन आया था, मेगास्थनीज। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि जो गैट है, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, इसका कब नाम बदलकर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया, 1 जनवरी 1995 को, ठीक, क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट बताइएगा कि जो तानसेन थे संगीतज्ञ, इनका वास्तविक नाम तो रामतनु पांडे था, ये किसके दरबार में रहते थे, अकबर के दरबार में, ठीक। अकबर के दरबार में बीरबल भी रहता था जिसका वास्तविक नाम महेश दास था। अकबर का अकबरनामा किसने लिखा है, अबुल फजल ने, ठीक है। अकबरनामा एवं आईने अकबरी दोनों की रचना अबुल फजल ने की है, लेकिन उसी का बड़ा भाई फैजी उसी राज दरबार में राजकवि के पद पर था, ठीक है। अच्छा, तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बहुत सारा तमाशा होता है, शाहरुख खान, सलमान खान सब तमाशा न करता है, तो लावनी एवं तमाशा महाराष्ट्र में। तमाशा का मतलब हो गया एक प्रकार का नाटक अभिनय करना, तो ये लोग करता है लोग। अच्छा बताइएगा कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर, पाल घाट गैर, ठीक है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक के भी ये, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन शासन संभाला, इल्तुतमिश संभाला, आराम से भूल गए, 8 महीने तक क्यों शासन संभाला, उसी का बेटा। और तब उसको मार कर तब नहीं इल्तुतमिश बनता है, जो उसका कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद एवं एथी था,
गुलाम था। भतीजा तो जलालुद्दीन खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी का अलाउद्दीन खिलजी था, जो उसके दामाद एवं भतीजा दोनों था। नेक्स्ट बताइएगा, इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखवाई, उसको बनवाया, घोड़ा से गिर गया चौगान पोलो खेलते समय लाहौर में, और इसने राजधानी लाहौर बनाई थी, वहीं उसको दफना दिया गया। और दिल्ली राजधानी बनाता है इल्तुतमिश, इसीलिए गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। पहला शासक है जिसने आपको खलीफा से अपने पद की स्वीकृति ली। मंगोलों से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट को शरण नहीं दिया कि शरण दे देंगे तो मंगोल हमरा कोने आ जाएगा, और तब इल्तुतमिश का बेटा फिर राजा बनता है, तब उसको हटाकर रजिया सुल्तान बनती है। तब गाना निकलता है, रजिया गुंडों में फंस गई, रजिया को कैथल में गुंडा सब मार देता है। सबसे बड़ा शासनकाल अगर देखा जाए मध्यकालीन इतिहास में तो किस वंश का रहा है? मध्यकालीन में हाँ, तुगलक वंश का शासनकाल सबसे लंबा रहा है, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ये सब रहे हैं। और सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खान। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी, और लोधी वंश का अंतिम शासक सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, जिसे बाबर ने पराजित किया 1526 में। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि सांची का स्तूप जो है किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। बनवाया किसने था? अशोक ने। और बाद में जब ध्वस्त हो गया तो शुंग वंश के शासक जो था अग्निमित्र, जिस पर लिखे हैं मालविका गिनमित्रम कालिदास, लिखे ना पुस्तक अग्निमित्र की प्रेम कहानी, तो वो जाकर अग्निमित्र इसको पुनः से फिर डेवलप कराता है। तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। और बाद में इसको जीर्णोद्धार किसने किया? शुंग वंश के शासक अग्निमित्र ने, चूंकि टूट गया था। अच्छा, केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है। अच्छा, केरल का लोक नृत्य का नाम बताइए। मोहिनीअट्टम एवं कथकली। कथकली केरल का, मोहिनीअट्टम केरल का। केरल की भाषा क्या है? मलयालम। केरल का हाई कोर्ट कहाँ है? एर्नाकुलम में। और वहीं वो केरल है जहाँ के कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा पहुंचा था प्रथम यूरोपीय शक्ति 17 मई 1498 को। किसकी सहायता से पहुंचा था? अब्दुल मनीद की सहायता से, जो गुजरात का रहने वाला था। और वहीं से क्या हुआ? जमोरीन स्वागत किया, और वो काली मिर्च के लिए आया था और इतना कमाया कि बाद में सभी को बुला कर लाया। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लोग कि ओणम किस राज्य का मुख्य त्योहार है? केरल का। और पोंगल तमिलनाडु का। ठीक है। अच्छा, किस राज्य की लिंगानुपात सबसे ज्यादा है भारत में? केरल का है। 1084 महिला प्रति व्यक्ति प्रति 1000 पुरुषों पर है। और केरल का शिक्षा में भी सबसे 1 नंबर पर है। और शिक्षा में सबसे निचला स्तर पर कौन है? बिहार, महिला हो या पुरुष। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ है? केरल में। इसका 7वां दरवाजा जो खोल लेगा वो अमीर हो जाएगा, लेकिन गुरु लोगों का मानना है कि 7वां दरवाजा न खोलिए नहीं तो तबाही आ जाएगा। बहुत खजाना है इसमें। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी कहाँ है? नहीं, एर्नाकुलम में है, मछलियों के लिए। हाँ, समुद्री विज्ञान संस्थान समुद्रे है। अच्छा, उपग्रह ट्रैकिंग एवं रेंजिंग केंद्र कालालूर में बन रहा है। अच्छा, पेरियार नदी पर इदुक्की परियोजना कनाडा के सहयोग से यहीं पर है। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि भारत में पहला पूर्ण साक्षर शहर कहाँ है? कोट्टायम है, केरल में। और पूर्ण साक्षर जिला एर्नाकुलम भी केरल में है। तो भारत का पहला पूर्ण साक्षर जिला एर्नाकुलम केरल का है, और पूर्ण साक्षर शहर कोट्टायम केरल का है। ठीक है। दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, मसालों के उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन है? केरल है। ठीक है। अच्छा, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोचीन को। वहीं केरल के अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है। ठीक है। सष्टा मकोट्टा झील कहाँ है? सष्टा मकोट्टा झील केरल में है। और केरल का प्रमुख बंदरगाह कौन है? तो कोचीन। और इसी कोचीन पर वो आ गया था वास्को डी गामा। चलिए फटाफट बताइएगा,
कि नवरत्नों का संबंध किस मुगल शासक से है? अकबर से है। ठीक है। अल्बानिया देश की राजधानी कहाँ है? तिराना है। अल्बानिया देश की राजधानी का नाम तिराना है। अच्छा, इराक की मुद्रा का क्या नाम है? दिनार है। ठीक है। तमाशा यमलावनी कहाँ का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का। ठीक है। गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से है। थोड़ा जोर से बोलिए लोग। कवि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? हरिसेन थे कवि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? पढ़ चुके हैं आप लोग। हरिसेन की समुद्रगुप्त के थे। वही ना प्रयाग प्रशस्ति लिखा है इलाहाबाद वाला। आपको बताए थे कि पुलकेशिन द्वितीय वाला जो है उसका प्रशस्ति कौन लिखा है? पुलकेशिन द्वितीय ही ना था जो हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट से इधर रोक लिया, दक्षिण भारत नहीं करने दिया। तो उसका नाम था रवि, और उसके नाम के साथ लिखाता है रवि कीर्ति। तो रवि कीर्ति जो एहोल अभिलेख है वो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, और उसी का विवरण वो लिखा है पत्थर पर। तो उसका लिखने वाला कौन था? रवि। तो नाम लिखाता है रवि कीर्ति। कीर्ति का मतलब क्या होता है? आपके द्वारा किया गया। तो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित अभिलेख एहोल अभिलेख है, जिसका रचनाकार रवि है, तो उसके नाम के साथ लिखाता है रवि कीर्ति एहोल अभिलेख। उसी तरह प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन ने लिखा है जो इलाहाबाद में है, और उसने क्या कहा? आर्यावर्त के 9 और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को समुद्रगुप्त ने पराजित किया। इसीलिए ना विलियम जोन्स क्या कहता है? समुद्रगुप्त को नेपोलियन की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट बताइएगा कि महाबलीपुरम का जो पत्थर काटकर मंदिर बनाया गया है किस वंश के शासक ने बनवाया था? पल्लव वंश के। और पल्लव बताइएगा लोग कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहण। और पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। और अभिज्ञान शाकुंतलम मलविका मित्रम कालिदास। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 67 बीपीएससी में पूछा हुआ भी है। चमगादड़ किस प्रकार का प्राणी है? स्तनधारी है। ठीक है। संसद की दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। और अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अच्छा, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? और कंप्यूटर दिवस 2 दिसंबर। और विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्षों पर रिटायर हो जाते हैं? 1/3। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल अनगिनत है। राज्यसभा भंग नहीं होती है। और राज्यसभा के सदस्यों के चुने जाने की न्यूनतम उम्र 30 वर्ष। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है? नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल। कहाँ के रहने वाले थे? स्वीडन के। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? B12। और B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनेकोबाल्मिन। और इसकी कमी से एनीमिया या खून की कमी हो जाती है और रक्तता। अच्छा, ग्रांड स्लैम प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? टेनिस से, लॉन टेनिस से। ठीक है। और बहुत सारे खिलाड़ी हैं और इससे संबंधित प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। और सबसे पहला कौन सा टूर्नामेंट होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। और सबसे अंत में अमेरिकन। अच्छा, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी हो जाएगी? रतौंधी, जीरोप्लाथेमिया, शुष्क सफेद, प्रतिरोधकता की कमी। अच्छा, संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? सुपीरियर लेक है। ठीक है। चीन में लाल क्रांति कब हुआ? 1949 में। किसके नेतृत्व में हुआ? माओ से तुंग के। ठीक है। और भारतीय संविधान में संसदीय स्वरूप किस देश के से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना अमेरिका से। बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का। ऐसा क्यों बनाया जाता है? जलनांक ज्यादा होता है, 3380 डिग्री सी होता है, गले नहीं। और बिजली के बल्ब में आर्गन या नाइट्रोजन जैसी अक्रिय गैसें भर दी जाती है ताकि फिलामेंट भंगुर न हो, टूटे नहीं। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखता है? काला। अब तो लड़का समझ में नहीं करेगा कि कौन फिलामेंटो था। अब सब एलईडी आ गया है, लाइट इमिटिंग डायोड। अच्छा, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखेगा? काला। ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? हैदराबाद। और वहीं ग्रामीण विकास विभाग दिल्ली में। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोचीन को। और दक्षिण भारत में केरल का कोचीन ही बंदरगाह है। ठीक है।
जम्मू कैसे नहीं पहले केरल का मान दक्षिण भारत का, दक्षिण का कश्मीर भी कहते हैं, अरब सागर की रानी भी कोचीन या केरल को कहते हैं। अच्छा बताइएगा कि किस राजवंश की नौसैनिक शक्ति बहुत मजबूत थी? चोल। चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय। चोलों की राजधानी तंजावुर। ठीक है। राजा प्रथम, आदित्य प्रथम, ये सब चोल, राजेंद्र चोल, ये सब चोले वंश के थे। और इनकी ग्रामीण संरचना जो थी, पंचायती राज, वो भी काफी अच्छी थी। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? फैजाबाद। विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? वेटिकन सिटी, जहाँ एक भी महिलाएं नहीं है, रोम में पड़ता है। कभी जाके घूम आइए लोग, बहुत अच्छा जगह है। महिला नहीं है तो महिला से क्या मतलब है? कहने का मतलब है सारा पोप है लो, फादर मतलब क्रिश्चियन नहीं होता है। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? 49 में। एलोरा में एलिफेंटा की जो पत्थर काटकर जो गुफा बनाई गई है, किस वंश के शासकों ने? राष्ट्रकूटों ने। एलो देखिए, ठीक है, एलो राष्ट्र, बस एलो राष्ट्र याद रखिए, एलोरा एलिफेंटा राष्ट्रकूट। खंदेल, खंदेल का मतलब हो गया ख से खजुराहो, दिल से हो गया चंदेलों ने। और महापल्लव, महाबलीपुरम के रथ मंदिर, पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है। गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने? औरंगजेब ने। 9वें गुरु थे और इनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु, अंतिम गुरु, सिख गुरु। पटना में जन्म हुआ, पटना साहिब में, और इस उत्सव को प्रकाश पर्व के रूप में बिहार सरकार प्रतिवर्ष मनाती है। अच्छा, खून की कमी से कौन सा रोग होगा? एनीमिया। विटामिन B12, साइनेकोबाल्मिन। हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक का पत्ता में सबसे ज्यादा विटामिन B12 मिलता है। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। ठीक है। और इनका ईसा मसीह की मृत्यु बैथलम में, जन्म बैथलम में हुआ। अच्छा, सर्वाधिक मसाला उत्पादक राज्य केरला है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। काला पैगोडा कहाँ पर है? कोणार्क में, उड़ीसा। काला पैगोडा कहाँ है? तो कोणार्क उड़ीसा में। और जगन्नाथ मंदिर भी यही है, भुवनेश्वर का लिंग मंदिर भी यही है। अच्छा, जगन्नाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है? विष्णु, यानी कि श्री कृष्ण को। विष्णु के अवतार श्री कृष्ण थे, और लकड़ी का मंदिर है वो। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। और बिहार सरकार भी पर्यटन के क्षेत्रों में काफी अच्छा काम कर रही है। जैसे ग्लास ब्रिज राजगीर नवादा बनाई है, गंगा राजगीर में बनाई है, हाँ, स्टेडियम राजगीर में, तब राजगीर में आपको सब चीज राजगीर में बन रहा है, सब चीज राजगीर में बन रहा है। नीतीश चाचा ध्यान दीजिए, यहाँ नहीं बन रहा है, यहाँ भी तो डेवलप हो रहा है। BTR डेवलप हुआ ना भाई, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, सब चीज राजगीर में बन रहा है। अच्छा, दक्षिण भारत का कश्मीर किसे कहा जाता है? केरल को। ठीक है। अच्छा, चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या द्वितीय कहिए। अच्छा, तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर। केरल राज्य की राजधानी कहाँ है? या त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम। ठीक है। सांची के स्तूप को किसने बनवाया था? अशोक ने। और बाद में इसका जीर्णोद्धार यानी कि मरम्मत किसने करवाया? अग्निमित्र, सुंग वंश का शासक। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में। और 1206 से 10 तक रहता है और घोड़े से गिर जाता है। पोलो का बड़ा शौकीन था, लाहौर में दफना दिया जाता है। उसके बाद मात्र 8 महीने तक इसका लड़का शासन करता है, उसके बाद इल्तुतमिश आ जाता है। तो इस प्रकार सामान्य ज्ञान के सेट 3 को हमने कंप्लीट किया।